चलिए आज मैं बताने वाला हूं आपको कि आईटी सेक्टर में आप कैसे एंटर होते हैं और किस तरह से अंदर जाने के बाद आपको क्या इन्वायरमेंट वहां पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यदि आप फ्रेशर ग्रेजुएट हैं और आपने रिसेंटली कोई कंपनी के इंटरव्यूज क्रैक किए हैं और वो कंपनी ने आपको ऑफर लेटर दिया है और एक ज्वाइनिंग डेट दी है, तो दोस्तों उस ज्वाइनिंग डेट पर जब आप कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको सबसे पहले जो है कंपनी में एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है जिसमें कंपनी अपने बारे में आपको सब जानकारी देती है। इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर कंपनी अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज के बारे में आपको बताती है, समझाती है, क्या कंपनी का बैकग्राउंड है, किस तरह से कंपनी ने अपना प्रोग्रेस किया है। इस तरह की सारी जानकारी जो है आपको उस इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान मिलती है। इसके अलावा दोस्तों फिर आपको जब इंडक्शन कंप्लीट होता है तो आपको जो है एक रिसोर्स पूल में रखा जाता है, यानी कि आप एक तरह से डायरेक्ट किसी प्रोजेक्ट टीम में नहीं जाते हैं। आपको जो बड़ी कंपनीज होती हैं, लार्ज कॉर्पोरेट्स होती हैं, वो अपना एक रिसोर्स पूल मेंटेन करती है। तो आपको जब ज्वाइनिंग मिलती है तो आप उस रिसोर्स पूल का मेंबर बन जाते हैं और अलग अलग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो ट्रेनिंग है वो आपको कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। यहां पर दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझाना है मुझे इस वीडियो के माध्यम से, वो ये है कि आप कई स्टूडेंट को मैंने देखा है आईटी में, जब मैं खुद आईटी जॉब में रहा हूं, लंबे समय तक मैंने काम किया है, तो मैंने एक चीज देखी है कि जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं उनको जॉब मिल जाती है, अच्छा सैलरी पैकेज मिल गया है, और जब वो कंपनी में एंटर होते हैं तो उनके पास कोई काम नहीं होता है करने को। तो दोस्तों कई स्टूडेंट को मैंने ये देखा, शुरुआती दिनों में उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको ये फील गुड होता है हमेशा कि यार अपने को बढ़िया सैलरी मिल रही है लेकिन कोई काम नहीं करना है। दिन भर वो फ्री हैं, अपना इंटरनेट यूज कर रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं, या कंपनी में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं वहां पर जाके टेबल टेनिस खेल रहे हैं, या फिर अपना कोई ना कोई एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो टाइम होता है, ये जो एक्टिविटीज होती हैं, ये उनके करियर के लिए बहुत ही डेंजरस होती हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्योंकि यदि आप बहुत अच्छे टेक्निकल चीजों को नहीं जानते हैं तो आपको किसी भी प्रोजेक्ट के इंटरव्यू को क्लियर करने में भी दिक्कत होगी। यानी जब भी किसी कंपनी के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, और जब उनको अपने प्रोजेक्ट के लिए किसी पर्टिकुलर स्टाफ की जरूरत है, किसी डेवलपर की जरूरत है, किसी आईटी रिसोर्स की जरूरत होती है, तो वो अपने रिसोर्स पूल के अंदर जो है जो लोग होते हैं, जो रिसेंटली हायर किए जाते हैं कंपनी में, उनके इंटरव्यूज लिए जाते हैं। यानी आपने कंपनी में सिलेक्शन के लिए तो इंटरव्यू क्रैक कर दिया, अब आपको प्रोजेक्ट टीम में जाने के लिए भी एक इंटरव्यू क्रैक करना है, और वो इंटरव्यू लेगा आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, आपका टीम लीड, या जो भी उस प्रोजेक्ट के सीनियर लोग होंगे जो काफी लंबे समय से उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वो लोग आपका स्किल्स का असेसमेंट करेंगे। जब आपका स्किल असेसमेंट बहुत अच्छा उनको लगता है, उनको दिखता है कि नहीं आप टैलेंटेड हैं, आपके पास नेसेसरी स्किल है जिसका कि वो उस प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, तब वो आपको अपनी प्रोजेक्ट टीम में शामिल कर लेंगे और आप जो रिसोर्स पूल है वहां से हट के कहां आ जाएंगे, अपनी प्रोजेक्ट टीम के साथ आ जाएंगे। वहां पर फिर दोस्तों आप अपनी स्किल के दम पर आगे बढ़ सकते हैं, ग्रोथ ले सकते हैं। जब आपका अप्रेजल होगा, जब आपका सैलरी हाइक होगा, तब आपका परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है। तो वहां पर आपको जो है अपने परफॉर्मेंस के दम पर, अपनी स्किल्स के दम पर आपको दिखाना है कि आपको कितना काम करना आता है, कितना टेक्निकल नॉलेज है, और कितना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आप रखते हैं उस प्रोजेक्ट और अलग अलग तरह की स्किल्स को लेकर। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यदि आप किसी भी इस तरह की रिसोर्स पूल में अगर हैं, आप किसी भी कंपनी में, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो है करियर बहुत अच्छा नहीं है जब तक कि आप किसी प्रोजेक्ट टीम में शामिल ना हो, किसी प्रोजेक्ट के अंदर आप परफॉर्म ना करें। एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस आपको ये समझना है कि जो प्रोजेक्ट के मेंबर्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट टीम के अंदर होते हैं, वो बिलेबल होते हैं, वो बिलेबल रिसोर्स कहलाते हैं। यानी उनके लिए क्लाइंट जो होता है वो बिलिंग कर रहा होता है, पेमेंट कर रहा होता है, और जो लोग रिसोर्स पूल में होते हैं, जो किसी प्रोजेक्ट टीम में नहीं होते हैं, वो कंपनी उनके लिए खर्च कर रही होती है। तो आप ये समझ ही सकते हैं कि अगर आपको लगातार आपने 3, 4, 5 अलग अलग प्रोजेक्ट से लिए आपने इंटरव्यू दिए और उन प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने आपको सिलेक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आपकी जॉब सिक्योर्ड नहीं है। आपको कंपनी हमेशा रिसोर्स पूल में बिठा के नहीं रखना चाहती है।
कंपनी भी चाहती है कि आप इमीडिएट जो है जल्द से जल्द आप किसी प्रोजेक्ट टीम में इन्वॉल्व हो जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत जरूरी है कि यदि आप इस तरह के किसी इन्वायरमेंट में हैं तो आपको बिल्कुल टाइम पास नहीं करना है। आप लगातार फोकस करिए अपने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। अगर आपको कोई डेटा एनालिटिक्स का काम दिया कि वहां पर प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हैं तो आप उसमें आप प्रैक्टिस करिए, लगातार आप अपना कोड लिखिए, लॉजिक बनाइए और आप कोशिश करिए कि आपके पास एवरी डे जो आपका ज्वाइनिंग के बाद वाला है वो आपके लिए क्या हो, वो बहुत प्रोडक्टिव डे हो। मतलब उस दिन आपने बहुत कुछ सीखा हो और अपने आप को लगातार आप अपग्रेड करते जाएं, लगातार अपनी स्किल को बढ़ाते जाएं, जिससे कि आप किसी भी आने वाले प्रोजेक्ट इंटरव्यू को इमीडिएट क्लियर कर दें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों मैंने आपको आज ये जानकारी दी है, क्योंकि मैंने अपने अनुभव से बहुत सारी चीजें देखी है, सीखी है और मैं आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से, ओसोप कोडिंग के माध्यम से मैं आपको ये सारी जानकारी देकर आपको अपडेटेड रखना चाहता हूं। और जो भी गलतियां ऐसे स्टूडेंट कर रहे हैं या ऐसे एस्पिरेंट कर रहे हैं या फ्रेशर जो होते हैं कंपनीज में जो इस तरह की गलतियां कर रहे होते हैं, उनके लिए स्पेशली ये बात बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी अपने टाइम को वेस्ट ना करें और लगातार आप जो है कोई ना कोई कोड डेवलपमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में, कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने में, कोई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके सीखने में आप अपना टाइम स्पेंड करें। क्योंकि सैलरी तो हर महीने आएगी, टाइम पर आएगी, लेकिन जॉब की सिक्योरिटी और ग्रोथ ये आपको मिलेगी आपके स्किल्स के साथ और आपके परफॉर्मेंस के आधार पे। तो थैंक यू ऑल।